हेलो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि परीक्षा का माहौल चल रहा है और आप लोगों को भी पता है कि भाई परीक्षा हो रही है और पेपर भी चल रहे हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर समय कम है और हमें कम समय में कोई ऐसी चीज मिल जाए, वही प्रश्न हमें मिल जाए जो कि हमारे पेपर में रखे के रखे मिल जाए। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैं ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि अब अभी एक दो दिन में मैथ का पेपर है, तो आपके जैसे कि मैथ में पेपर हमसे पूछे जाएंगे। ये 10th क्लास वालों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं कि इसमें से ही जैसे अब ये हमारे 12-13 सवाल हैं, इन्हीं प्रश्नों को आप करके जाइए। कम से कम मैं बता रहा हूं भाई, कम से कम 90%, 90 नहीं, पूरे 100% यही प्रश्न मिलने वाले हैं। हो सकता है डिजिट चेंज हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान रहा हूं इस बात, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल यही होंगे इसी टाइप के, इससे दूसरा टाइप नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जैसे अब मैंने यहां पे लिख भी दिया है, परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आते हैं। कैसे आते हैं देखिए जरा, कैसे आते हैं। जैसे sin a = 4/5, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। मैंने ये भी चीज लिख दी कि अब भाई हमारे जैसे ये 6 होते हैं, कितने होते हैं ये 6, sin, cos, tan, cos, sec, cos, यही होते हैं। इनका करने का तरीका क्या है, इनका करने का तरीका क्या है। जैसे अब ये तुम्हारा साइन, ये तो भैया आपका आना ही है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अब ये साइन ए = 4/5 इस टाइप, तो इसे हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ये लिख देते हैं जैसे कि भाई सबसे पहले तो हमें लाल बटे का ये चीज हमें आनी चाहिए, लाल बटे का। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब देखिए साइन कौन से नंबर पे आ रहा, तो इसमें हमने एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया जल्दी पेपर के लिए। तो कितना करेंगे हम, लंब। तो देखिए ये लंब है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। लंब हमारा कितना होगा 4 और कर्ण हमारा कितना होगा 5, क्योंकि लाल बटे का ये चीज होती है भाई। अब इसमें आपको भी पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के योगफल के बराबर होती है भाई। तो फिर इसमें तो देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर और प्लस इसे आधा का स्क्वायर, 5×5 = 25, और इसे लेके आऊंगा इधर तो -4 तक 16 और इक्वल a स्क्वायर। तो ये कितने बच गए, 9 बच गए, और 3 × 9, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया बेटा मेरा, 3 आ गया। अच्छा 3 आ गया, तो अब जैसे 3 आ गया, अब पूछ रहा किसका, tan a का। tan a का मान पूछ रहा तुमसे, तो किसका पूछ रहा है, ये tan a का। तो tan क्या आ गया मेरा, आ गया लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 4/3। समझ रहे हो जाएंगे, कितना आ गया बताइए। तो 4/3 आया नहीं आया, हाँ आ गया, ठीक है आ गया भाई, याद आ गई भाई, है आ गया समझ में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यस यस यस। तो अब देखिए तो कितना हो गया, 4/3। इसी प्रकार से अब यहाँ मुझे कॉट का ज्ञात करना है, कॉसेक का ज्ञात करना है, तो मैं ऐसे ही इन्हें निकाल सकता हूं। अब देखिए फिर इस प्रकार का सवाल, अब देखिए सिद्ध कीजिए। मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब भी हमसे सिद्ध का सवाल पूछता है तो हम सिद्ध में हम क्या करते हैं कि जो चीज इक्वल में दे रखे उसे कर देते, बस इसमें 2 लाइन और लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 लाइन कैसे लिखनी है, अब इस बात भी आप समझ जाइए। तो 2 लाइन मुझे कैसे लिखनी है हम जानते हैं, जैसे कि a + b + c = 180। तो कितना बेटा 180, a + b + c = 180। अब मुझे यहाँ क्या दे रखा, जैसे b + c दे रखा, तो मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, b + c = 180 - 1। ये चीज होगी। अब हमने क्या किया मेरा भाई, इसमें आप वैल्यू रख दी, इसमें जैसे मैंने वैल्यू रख दी तो कितना कि 10
180 माइनस a/2 तो इक्वल 10, तो कितना 90 माइनस a/2, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कितना हो गया 10 90 माइनस थीटा कितना कॉट थीटा, तो a/2 हो गया प्रूफ। बताइए क्या चीज समझ में नहीं, अब बताइए। तो इसमें ऐसे ही ये टेन में है, ये सेक में है और ये साइन में है, ये 3 सवाल हैं, इन तीनों में से आना है, तीनों में से आना है। अब आगे चलिए, देखिए फिर समय बहुत कम है, और यदि देखिए ये नहीं माहौल होता जैसे कि परीक्षा चल रही है तो मैं एक एक सवाल इसे सॉल्व करके बताता और बताऊंगा। आप मेरी वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ नहीं करोगे तो बताइए मेरा मोटिवेशन कैसे होगा। भाई हम तुमसे कुछ नहीं ले रहे, बस हम तो ये है बस एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे कि सबका फायदा हो जाए। भाई मैं क्या तुमसे कुछ मांग रहा हूं, बस इतना है, हमें इतना हो जाएगा कि हम और अंदर से जागरूक होते चले जाएंगे। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार से अब जैसे √3 √5 या ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूछेगा एक सवाल। फिर उसके बाद में देखो शांत और अशांत पूछ रहा है, शांत और अशांत पूछ रहा है। इसमें क्या करते हैं हम, नीचे की जो टर्म होती है 2 की पावर n 5 की पावर n, ये चीज बना देते हैं। यदि इस चीज में हमारी ये टर्म बनेगी तो हमारा शांत होगा, और यदि टर्म नहीं बनेगी तो अशांत होगा। और जिस बच्चे पे ये भी चीज नहीं आती हो तो भाग दे दो, भाग देकर यदि शेषफल में 0 आ जाए तो वो शांत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और इसका HCF ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। फिर कोई एक समीकरण दे देगा, उसे प्रतिस्थापन, विलोपन, विरगुणन विधि, कोई सी भी विधि से आप पूछ सकता है आपसे। फिर द्विघात समीकरण, इतने के मूल ज्ञात कीजिए, सॉल्व कर लीजिए आप इसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जिसमें BD = 1/3BC, तो सिद्ध कीजिए 9AD² = 7AB²। ये सिद्ध करवा रहा। अब सपोज अब ये प्रश्न आ गया, अब तुम पे ये आता नहीं आते हुए भी आप उसको कैसे सॉल्व करें, ये देखना है। तो सिद्ध वाले सवालों में जैसे आपको इसके थोड़े से की पता, समबाहु, आप एक समबाहु त्रिभुज बना देंगे। समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद में उसके बारे में लिखिए, इधर उधर लिखिए, और लिखने के बाद में इसे ही प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, ये पेपर के लिए बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जो कि प्रश्न को छोड़ के ना आए, आप प्रश्न को छोड़ के नहीं आए। बस ये सिद्ध वाले सवाल में तो तुम्हें सिद्ध ही करना है। अब आगे बढ़िए। 2 बिंदुओं से, ओ हो भैया मौज करते हैं भैया, इस सवाल में तो ये तो हर बार आते ही है। देखो कितना अच्छा सवाल है। देखो ये क्या है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भैया तुम पे ये भी ना हो तो फिर कुछ ना हो। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पे सब पे अंडर। चढ़ा तो वैल्यू रखो, इसे पहले कॉलम को x1 मानो, दूसरे को y1, फिर ऐसे इसे x2 और इसे y2, और लगा दो फॉर्मूले में कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पे अंडर, ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जो कि BC बराबर इतने, AC बराबर इतना। अब देखो ध्यान करो, मैंने आपको कई बार बताया था कि मेरी पुरानी वीडियो को खोल कर देख लेना आप, ZR मैथ ग्रुप पे सारी वीडियो मिल जाएगी आप। तो इसे खोल के देखो, 3/4 4 गुनी हो जाए। जब मैं पढ़ाता हूं ये, जब देखना आप इन वीडियो को खोल के देख लेना, सारी ये YouTube पे पड़ी हुई है ये सारी वीडियो। आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप इतनी है तो गोले का
आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि गोले में कभी एच नहीं होता, गोले में कभी एच नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है गोला। और इसका आयतन 4/3 पाई आर की क्यू होता है। जैसे कि आपने यार पिज्जा तो बहुत खाते हो आप, ये गोल ना होगा ना, पिज्जा गोल होगा, देखा ना तुमने। अब उनके देखिए और बाबा, जैसे ये गोल पिज्जा हो गए, अब इसके 4 भाग आते हैं ऐसे थाली में रख के, हमें ना 4 भाग थाली में रख के। अब जैसे कि एक भाग पे वो कह रहे भैया मेरे पर इसे यहाँ पर सॉस डाल दियो, तो ये सॉस भर गई। अब भर गई तो कितने बचे? 3 टोटल। चलो हाँ जी, देखिए ये 100 से डल गई भैया। अब ये पार्ट मैं देखिए इसलिए बता रहा हूँ मैंने, ये तो मेरा टाइप में होगा गोला, एक गोला बॉल की तरह होता है। ये एक किस्म की जैसे बॉल ही मानिए, जैसे तरबूजा या वो होता है, उसके खापने देखिए तुमने बॉल, अरे खेलने वाली नहीं देखी, उसमें अलग अलग पार्ट भी होते हैं बने हुए, रंग बिरंगे पार्ट होते हैं। तो आप ऐसे पार्ट को मान लीजिए इसे, तो कितना 1 2 3 तो इक्वल कितना 4/3 पाई आर की क्यू। ऐसे याद रखना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हें पर, लेकिन इसे नहीं भूलोगे तुम कि गोले का आयतन क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। अब फिर उसके बाद में देखिए ये चीज आ गया तो क्या गया, देखिए बारंबारता। देखिए भाई किसी भी एक सवाल में ये क्या कह रहा है, समांतर माध्य इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल में हमसे क्या करेगा, बारंबारता के सवाल में हमसे क्या पूछेगा कि भाई के का मान पूछ लिया, पी का मान पूछ लिया, आर का मान पूछ लिया, जेड का मान पूछ लिया, किसी के भी मान को वो पूछ सकता है, लेकिन उसका समांतर माध्य हमें जरूर देगा, समांतर माध्य हमें जरूर देगा। तो बेटा इनका निकालने का तरीका यही है कि आप इन्हें सभी पदों को जोड़ेंगे और बटे में टोटल वो रखेंगे। और इसमें क्या है, इसमें तो fx वाली आपको सारणी बनानी है, fx वाली सारणी बनानी है। और जो ये समांतर माध्य जो हमारा दे रखा है ये इसके बराबर में रखना है और k की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार की ये आपको मैंने ये वीडियो समझाई है, ये सवाल आपको करके आज जाने हैं पेपर में परीक्षाओं के लिए। और ये ऐसे ही वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जैसे ZR मैथ गुरु। और बस एक ही रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी आप सभी बच्चों से कि शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू। 20 मिनट के